नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पे एलिगेशन लगाए हैं कि आपने बिना संवैधानिक संशोधन किए संविधान को चेंज कर दिया है एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्दों को रिमूव कर दिया फ्रॉम द प्रियम्बल। यहाँ पे आप न्यूज देख पाओगे, कांग्रेस क्लेम्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिमूव फ्रॉम द न्यू कॉपीज ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे ये ओरिजिनल कॉपी है एंड ये न्यू वर्जन है। यहाँ पे हमको सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तीन शब्द देखने को मिलेंगे, जबकि नए वर्जन में हमको सोशलिस्ट एंड सेकुलर भी देखने को मिलता है, जिनको 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो क्या वास्तव में ही सरकार ने इनको चेंज कर दिया है, रिमूव कर दिया है, या कोई दूसरी बात है? और जब ये हमारे प्रेम्बल में ऐड करने की बात आई तो कंस्टिट्यूंट असेंबली का इस पे क्या कहना था, कौन कौन मेंबर इसके पक्ष में थे, कौन इसके विपक्ष में थे, इसकी हिस्ट्री एंड डिबेट्स क्या रही है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो यार, एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जैसा कि हम सबको पता, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा है 19 से लेकर 22 सितंबर के बीच में, यानी कि कल 19 तारीख को एक हिस्टोरिक शिफ्ट हुआ है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। इसी दौरान सरकार ने सभी पार्लियामेंटेरियन को गिफ्ट हैम्पर दिया, जिसमें एक स्मारक सिक्का, हमारे संविधान की कॉपी, कुछ पोस्टेज स्टैम्प एंड गौरव करके एक पुस्तक दी गई है। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि देखिए, ये जो हमको बुक दी गई है संविधान की, इसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द नहीं है। सरकार ने इनको रिमूव कर दिया है, चेंज कर दिया है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दिस शोज द डेलिबरेट अटेम्प्ट टू चेंज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा बयान आया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन सरकार का आर्गुमेंट ये है कि देखिए, ये जो कॉपीज हमने दी है पार्लियामेंटेरियन को, ये ओरिजिनल वर्जन की हैं, जहां पे हमको सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। इनको तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सो हम लोग 75 वर्षों की जो यात्रा हमारी याद कर रहे हैं, इसीलिए हमने ओरिजिनल वर्जन को सभी मेंबर्स को दिया है, ऐसा आर्गुमेंट दिया है सरकार की तरफ से। लेकिन ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2015 में भी सरकार पे आरोप लगाए थे 66वें रिपब्लिक डे के ऊपर, कि सरकार ने रिपब्लिक डे की जो एड्स हैं उनमें रिमूव कर दिया है सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्द को। लेकिन उस टाइम पे भी शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की कि हम लोग इन चीजों को डिलीट करवाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं हमारे संविधान से। एंड इस दौरान फिर हमने देखा बहुत सारी प्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल होती हैं, जो कि इन शब्दों को डिलीट करवाना चाहती हैं। और इसी प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के एक राज्यसभा मेंबर हैं, उनके द्वारा भी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि इन शब्दों को रिमूव कर दीजिए। सो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी प्ली फाइल हैं, उनके ऊपर कुछ अभी तक वो डिसीजन नहीं आया है। सो अब हम देखते हैं हिस्ट्री एंड डिबेट्स इसके रिगार्डिंग। तो जब हमारी संविधान सभा के सामने सेकुलर शब्द को लाया गया, तब सब ने इसका चारों तरफ से अपोज किया, इसको नहीं माना। उन्होंने कहा देर वाज नो सेट डेफिनेशन विच कुड डिस्क्राइब व्हाट दिस टर्म मीन। और ये जो हमारा आइडिया है, हमारी जो हिस्ट्री है भारतीय सिविलाइजेशन की, उस चीज को रिजेक्ट करने के लिए इन शब्दों को लाया जा रहा है। तो बेसिकली कुछ मेंबर को छोड़ के सभी ने इस चीज को अपोज किया था, नहीं माना था। जैसे कि लोकनाथ मिश्रा, जो कि एक कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने 6 दिसंबर 1948 को संविधान सभा के अंदर अपना स्पीच दिया और डिबेट में ये कहा कि इट ग्रेजुअली इट सीम्स टू मी दैट आवर सेकुलर स्टेट इज स्लिपरी फ्रैज ए डिवाइस टू बाईपास द एंशिएंट कल्चर ऑफ द लैंड। तो ये लोग भी इनके पक्ष में नहीं थे। इसी प्रकार से 3 मौके ऐसे आए, 3 टाइम पे इन शब्दों को ऐड करने के लिए एक बिल प्रकार से पेश किया गया था हमारी संविधान सभा के सामने। जैसा कि 15 नवंबर 1948 को केटी शाह के द्वारा, ये भी एक कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 1 जो है उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट टू द यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसा कि हमको पता है आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट टू द यूनियन ऑफ द स्टेट, ऐसा इन्होंने कहा। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को अपोज किया और उन्होंने कहा
कि देखिए, द पीपल ऑफ कंट्री शुड बी गिवन द फ्रीडम टू चूज देयर प्रेफर्ड इकोनॉमी एंड सोशल फ्रेमवर्क। हम लोग ये चीज लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, हमारे भारतीय जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको किस प्रकार से इकोनॉमी चाहिए और किस प्रकार के उनको सोशल फ्रेमवर्क चाहिए, और टाइम के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब हम इन चीजों को थोपेंगे तो फिर डेमोक्रेसी जो हम लोग बात करते हैं उसका हनन होगा कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस चीज के विरोध में थे। फिर जाके 25 नवंबर 1948 को फिर से इन्होंने इस चीज को ड्राफ्ट किया आर्टिकल 40 लेकर, जो कि वर्तमान में हमारा आर्टिकल 51 है। एंड 3 दिसंबर 1948 को फिर से आर्टिकल 18 के अंदर इन्होंने इंसर्ट करवाना चाहा सेकुलर शब्द को, जो कि वर्तमान में हमारा आर्टिकल 24 है। लेकिन हर बार इस चीज को संविधान सभा के मेंबर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता था। और इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा देखिए, ये जो प्रेम्बल है ये हमने 17 अक्टूबर 1949 को पेश की थी संविधान सभा के सामने, जस्ट 2 मंथ बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि हमारा लार्ज पार्ट जो है, लार्ज पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अडोप्ट भी किया जा चुका था। तो ये हमको क्या शो करता है? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पुटिंग द preamble अप फॉर डिस्कशन एट द वेरी एंड वाज डन सो दैट द preamble could be informative with the constitution। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी प्रेम्बल है वो संविधान के अकॉर्डिंग हो। हमने जो हमारी आत्मा तैयार की है, जो चीजें हमने तैयार की हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी प्रेम्बल होनी चाहिए। तो इन शब्दों का जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस प्रकार से आगे चलकर इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाने वाला 42वां संविधान संशोधन होता है। और इसी दौरान कई चीजें ऐड की जाती हैं हमारे संविधान में, और पहली और आखिरी बार प्रेम्बल के अंदर भी अमेंडमेंट किया जाता है और कुछ शब्द जोड़े जाते हैं जिनमें सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्द भी शामिल थे। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हमने इंसर्ट करवा लिया। अब कई बार इन पे डिबेट भी होती है कि ये शब्द और कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 25 में सेकुलर शब्द आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल के अलावा। बाकी पूरे संविधान में कहीं पर भी सेकुलर शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इस पे आर्गुमेंट्स ये होते हैं कि जो लोग इसको डिलीट करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने अब आपको बताया बहुत सारी प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, लोगों का कहना है कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्दों को हमको हटा देना चाहिए। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि देखिए, देयर वाज नो constitutional significance of putting these words in the preamble. This is because the preamble is itself by nature is नॉन जस्टिसिएबल। क्योंकि आपको पता preamble जो है नॉन जस्टिसिएबल है। किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके खड़े नहीं हो सकते हो कि इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो हमको दिलवाइए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है और इस तरीके की चीजें ऐड करना अपने आप में ही उसका सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। दूसरे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि देखिए, केशवानंदा भारती केस आपको पता है 1973 में हुआ, और उस टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया। और इसी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मानना यह था कि किसी भी चीज को संविधान के अंदर एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, इवन बाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर तो वो हमारी संविधान की आत्मा है, अगर हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी प्रकार से इसी जजमेंट में सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म दोनों शब्दों की जो डेफिनेशन आई, इनको आइडेंटिफाई किया गया एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उन लोगों का आर्गुमेंट ये है कि ये नोट करने वाली बात है, जब प्रेम्बल में इन शब्दों को ऐड करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट दिया जा चुका है कि हाँ, हमारे जो संविधान है उसके अंदर उसकी जो आत्मा है उसमें कहीं ना कहीं सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म दोनों बसते हैं। तो फिर इस प्रकार के जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो वो पॉइंटलेसनेस है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर तीसरा आर्गुमेंट भीमराव अंबेडकर जी का दिया जाता है कि वो कहते हैं ऑल द सिटीजन हैव बीन सिक्योर्ड लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, जो कि क्लियरली रेंडर करता है द वर्ड सेकुलर एब्सोल्यूट। तो हम इन शब्दों के अंदर ही पता कर पाते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं। प्रत्येक मेंबर को लिबर्टी है थॉट करने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, किसी भी चीज को मानने की, किसी धर्म को मानने की। तो फिर ये सेकुलर शब्द जो है कि ये एब्सोलेट है, इसको ऐड नहीं करना चाहिए। और एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि देखिए, जब इन चीजों को ऐड किया गया तो उस टाइम पे इमरजेंसी थी, एंड ये डिक्टोरियल जो मैनर है सरकार का उस चीज को शो करता है, ठीक है।
एंड दिस वाज एड सोलली विद ए मालाफाइड इंटेंशन। तो सरकार के बुरे इरादों से इनको ऐड किया गया था, इसलिए इनको हटा देना चाहिए, ये आर्गुमेंट भी दिए जाते हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या इन चीजों को ऐड किया जाना चाहिए, ऐड रहना चाहिए, या फिर इनको डिलीट किया जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन मामला जो था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।